Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि हम इसमें क्या कवर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है वो टॉपिक जो हम अभी तक इसमें चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां पे मैंने आपको प्लेलिस्ट जो है दी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक पूरा, जिसमें आपको ये सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख के अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हम अभी तक ये सारे जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सिर्फ इसमें एडवाइस बेस्ड सर्विसेज जो है हमारी रह गई हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मर्चेंट बैंकिंग के बारे में और क्रेडिट रेटिंग के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्टॉक ब्रोकिंग, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्कंद दलाली। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जब व्यापार में हेराफेरी शुरू हो गई तब स्टॉक एक्सचेंज में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि इस बात का आश्वासन मिल सके कि स्टॉक एक्सचेंज जो है सेल्फ रेगुलेटिंग रूप से सही काम कर रही है। तो इसमें क्या बोला गया है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जब पहले हम ट्रेड करते थे, ठीक है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेड करते थे स्टार्टिंग के टाइम में, लेकिन उससे पहले तो हम जो है किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, मतलब ऐसे ही जो है वहां पे काफी सारे लोग इकट्ठा होते थे और उनको जो भी किसी से लेना है या किसी को देना है तो वो वहीं पे ही किया करते थे। लेकिन इसका ऐसे कोई मतलब कि वो नहीं हुआ था कि स्पेशल, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो जब स्टॉक एक्सचेंज आ गया, यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर भी क्या था, उस टाइम पर भी हेराफेरी जो है हो रही थी। ठीक है, और इसी हेराफेरी को रोकने के लिए, इसी धोखेबाजी को रोकने के लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे जो है मतलब कि चेंजेस हुए। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये चेंजेस क्यों हुए, ताकि इससे उनको जो है पता चल सके कि जो स्टॉक एक्सचेंज में काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, या फिर वहां पे जो कोई भी मतलब पर्सन है, कोई भी काम करने वाला है, वो कोई भी मतलब कि वहां पे हेराफेरी तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो है सुधार, मतलब कि इसमें चेंजेस जो है कहीं किए गए। ठीक है, आगे क्या है, तब से स्टॉक ब्रोकिंग ने व्यावसायिक परामर्श सेवाओं का रूप जो है ले लिया। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का एक मान्यता प्राप्त सदस्य होता है जो शेयर्स, सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज में हायर किया हुआ वो पर्सन होता है जिसको मान्यता होती है स्टॉक एक्सचेंज से कि वो आगे कोई भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अब वो कोई ऐसा वैसा पर्सन तो नहीं हो सकता, उसकी जो भी मतलब की इंक्वायरी होगी वो सारा कुछ वो पहले ही करके रखते हैं। ठीक, देखो अगर किसी भी पर्सन को कोई भी शेयर खरीदना है तो वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से जो है वो शेयर को नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको जो है आपका, जैसे कि बैंक में आपका अकाउंट होता है, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, आपका जो पैसा है वो ऑनलाइन फॉर्म में आपको बैंक अकाउंट में दिखता है अपने, ठीक है ना, थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, ऐसे तो या फिर कोई भी जो ऐप होती हैं बैंक्स की, उनके जरिए जो है आपको वो शो होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करनी है तो ट्रेड करने से पहले सबसे पहले तो आपको ब्रोकर की जरूरत होगी। उसके बाद वो ब्रोकर जो है आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट जैसे कि हमारा बैंक में होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। और जब आप कोई भी शेयर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करोगे तो वो सारा ऑनलाइन फॉर्म में आपको आपके डीमेट अकाउंट में ही शो होगा। ठीक है, तो वहीं पे ही आपने जो भी शेयर बेचे या खरीदे वो सारा पैसा मतलब कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में वहीं शो होगा। ठीक है, और वो उसके बाद डीमेट अकाउंट से वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए एक्स्ट्रा कि डीमेट अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर। हम आप वापिस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि स्टॉक ब्रोकर अब देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड कौन से होते हैं, सेकंड होते हैं डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, अब देखो जो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होते हैं, अब देखो स्टॉक ब्रोकर है जो, अगर वो पूरी सर्विसेज देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी फीस जो है वो हाई होगी। ठीक है, हाई फीस होगी।
तो उसके बाद वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे, जो फुल सर्विस देते हैं। तो वो सबसे पहले तो देंगे स्टॉक एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, स्टॉक परचेज करने के लिए मार्जिन मनी की जो जरूरत होती है उसको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो मतलब कि प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ आपको इतनी, कम से कम इतनी मनी तो आपको चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, फोन पे ट्रेड की सुविधा वो आपको देंगे। एंड फोर्थ क्या है, आईपीओ से शेयर्स जो है खरीदने की सुविधा आपको वो देंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स की जो फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, एंड आगे एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। ये सब है कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे चल देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे जो नेक्स्ट सर्विस ये देता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी जो है ये देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड है इसमें डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। अब देखो डिस्काउंट मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है ये पूरी सर्विसेज नहीं देते, तो इनकी फीस भी जो है वो कम होती है, ठीक है। पूरी सर्विसेज नहीं देते ये, तो इसकी फीस भी जो है इनकी कम होती है। और क्या क्या सर्विस ये नहीं देते, ये नहीं देते स्टॉक एडवाइजरी की सर्विसेज नहीं देते, और रिसर्च से रिलेटेड सर्विस जो है ये नहीं प्रोवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं 5 पैसा, जीरोधा, RKSB, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है आपका डीमेट अकाउंट जो है ओपन करते हैं ये आपका, ठीक है ना, जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। तो ये एक टाइप के ब्रोकर हैं, आप इनके पास जाओगे तो ये आपको जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो है एंट्री दिलवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब जो ब्रोकर्स हैं उन सभी ब्रोकर्स के ऊपर रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो उनको करने ही पड़ते होंगे, ठीक है। तो वो किसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो करते हैं सेबी के, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके जो है ये रूल्स और रेगुलेशन इनको ब्रोकर्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको जो है स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में जो है आपको नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। एंड चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसमें इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट मतलब कि समस्या प्रबंधन। इनके ऊपर स्टूडेंट ज्यादातर मतलब कि इतना खास टॉपिक मतलब क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन चलिए मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ थोड़ा सा। इशू मैनेजमेंट क्या है, इशू मैनेजमेंट एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज रूल्स को मैनेज किया जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, एंड तब तक थैंक यू सो मच।